इंस्पेक्टर, अब आप प्लीज जाइए और ऋषभ जी को ढूंढिए। करण, मॉम, बुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खतरा है। करण, तू ठीक है ना बेटा? करण, जब मेरे दोनों बेटे इतने बड़े खतरे में हो तो क्या एक माँ उनके पीछे पीछे नहीं आएगी? शोलन, मैंने ना भी किसी को देखा था हेलमेट में, बहुत अजीब सा कोई आदमी था। आई थिंक वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने हेलमेट नहीं, उसने मास्क लगा रखा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत स्मार्ट है। ना ही पकड़ा जाएगा और ना ही किसी की नजरों में आएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। इंस्पेक्टर, ऋषभ को ढूंढिए ना, और उस किडनैपर को भी। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके ठीक है, तो इतना तो पक्का हो गया। क्या ठीक है? इंस्पेक्टर है ना यहाँ पर, वो डिसाइड करेंगे क्या ठीक है और क्या नहीं। आप बोलिए। ये ठीक कह रही हैं। देखिए, आप सब लोग मिलकर के उस किडनैपर को होटल के अंदर ढूंढ रहे हैं और हमारी टीम ने होटल को बाहर से घेर रखा है और अभी तक तलाश जारी है उसकी, लेकिन वो मिला नहीं। इसका मतलब साफ है कि वो इसी होटल के अंदर कहीं छुपा है। और वो भी अकेले नहीं, अपने साथ ऋषभ जी को भी लेकर छुपा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किडनैपर ऋषभ जी को लेकर उसी कमरे में गया है जहां हम गए नहीं थे। उस वक्त वो शायद डर के ऋषभ जी को लेकर बाहर भाग गया हो, लेकिन इस वक्त तो बाहर हम सब लोग हैं और अब पुलिस भी है। उसके पास छुपने की कोई सेफ जगह नहीं है। वो पक्का ऋषभ जी को लेकर वापस उसी कमरे में गया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि वो उसे उसी रूम में ले गया? आई मीन, ऋषभ बेहोश है, राइट? उसको कहीं और भी लेकर जा सकता है। वो हो सकता है कि किसी स्ट्रेचर पर या व्हील चेयर पर बिठाकर कहीं ले गए हो सकता है ना ऐसा, राइट? हाँ, मैंने किसी को देखा था। हाँ बेटा, लेकिन उसने तो साड़ी पहनी हुई थी। वो ऋषभ कैसे हो सकता है? वो किडनैपर्स ना बहुत शातिर होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो साड़ी में वो ऋषभ ही हो। कहाँ लेकर गया उसे, आपको पता है? 7th फ्लोर पे। लास्ट टाइम कहाँ देखा था? बेटा वही लॉबी में। चलिए चलकर देखते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो उस कमरे में ही होगा, वो 11-10। अच्छा, ऐसा करते मैं और सृष्टि वहां जाकर देखते हैं। चल सृष्टि, आप लोग मेरे साथ। मैं भी चलती हूँ बेटा। आइए। ये सब लोग तो हाथ धो के पृथ्वी के पीछे पड़ गए आज। इस पूरी पलटन के सामने पृथ्वी तो अकेला पड़ जाएगा। अगर वो फंस गया ना, एक काम करती हूँ, उससे पूछती हूँ वो है कहाँ। रूम नंबर 1110। ओह नो, रूम नंबर 1110 में तो प्रीता और सृष्टि गए। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो पृथ्वी बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। पृथ्वी जल्दी से निकलो वहां से। हम बोलो बेबी। पृथ्वी सुनो, प्रीता को शक हो गया है कि किडनैपर उसी रूम में है। तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो। क्यों प्रीता जी, क्यों आप इतना ज्यादा दिमाग यूज कर रही हैं? क्यों? अरे पृथ्वी चुप क्यों हो? जल्दी से बाहर से निकलो, नहीं तो पकड़े जाओगे। नहीं निकल सकता रूम से बाहर। रूम के बाहर लूथास की पूरी टोली है। कैसे निकलूं रूम से बाहर? नहीं निकल सकता। पृथ्वी मेरी बात सुनो, अगर वहां से नहीं निकले ना तो बहुत बुरे फंसोगे। प्लीज जल्दी से वहां से निकलो। अरे समझने की कोशिश करो। अरे पृथ्वी ने मेरा फोन काट दिया। पागल हो गया ये, खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। मैं बुरी तरह से फंस गया। मैं क्या करूं तो क्या करूं मैं? जान है तो जान है। हाँ, एक काम करता हूं, सबसे पहले खुद की जान बचाता हूं, बाकी सब मैं बाद में देख लूंगा। सब भाड़ में गया, क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है। मैं काम करता हूं, ये मास्क पहनता हूं और यहां से बाहर निकलता हूं। किसी को पता थोड़ी चलेगा कि मास्क के पीछे मैं हूं या कोई और है। यही सही आइडिया रहेगा, ऐसे करो। नहीं, आज तुझे मैं यहां से लिए बिना नहीं जाने वाला। आज तो मैं तुझे यहां से लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि जब तक तू इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन नहीं करेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। समझ में आया? तूने मुझे बर्बाद किया था ना, तो आज मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा। चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े आज मैं करूंगा। तुझे पता है, तुझे बर्बाद करने के लिए, तेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आज तक न जाने मैंने कितनी मेहनत, मशक्कत और पापड़ बेले हैं। तो मैं अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े आज मैं वो करूंगा। आज मैं तुझे यहां से लिए बिना नहीं जाने वाला। समझ में आया? समझ में आया? पर कैसे ले जाऊं मैं इसको यहां से बाहर? कैसे?
कोई भी नहीं है, यही सही मौका है यहाँ से भाग निकलने का। चले चाची जी। इधर देखते हैं। अरे हाँ ये ओ गॉड, इन लोगों ने तुझे देख लिया पृथ्वी, अब तुझे पकड़ लेंगे। टाइम नहीं है तेरे पास। क्या सोच रहा है, खड़ा क्यों है? भाग भाग, चल भाग। ये वो मास्कमैन। ए रुक, अबे रुक भाई रुक। अबे अब खोने वाले आदमी, जले हुए कबाब, तुझे तो मैं तंगड़ी कबाब खिलाऊंगी। रुक, मेरे ऋषभ बेटी को छोड़ दो। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? मेरे बेटी को छोड़ दो। अबे तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, प्लीज। ओह गॉड, ये सब मिलके मेरे बेबी के पीछे ही पड़ गए। लगता है आज तो वो पूरी तरीके से फंस जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी, वाह बेबी वाह, मेरी शानी महारानी, क्या राइट टाइम पे एंट्री मारी है तुमने। शर्लिन, शर्लिन बेटा क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? मम्मी जी, शर्लिन बेटा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मम्मी जी। आंटी जी, आप शर्लिन को देखिए, हम गुंडे के पीछे भागते हैं। ठीक है बेटा, तुम उसके पीछे जाओ। ये प्रीता आज पृथ्वी को पकड़कर ही दम लेगी। लगता है आज ये पृथ्वी को नहीं छोड़ेगी। कहीं उसने मेरे बेबी को पकड़ लिया ना तो प्रीता जीत जाएगी। उसके बाद पृथ्वी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और शर्लिन, तू हमेशा हमेशा के लिए हार जाएगी। लाइफ टाइम के लिए हार जाएगी तू। शर्लिन उठो बेटा। अब कुछ दर्द ठीक हुआ बेटा? हाँ मम्मी जी, अब ठीक है। तो चलो हम भी उस किडनैपर के पीछे चलते हैं। जी मम्मी। आ जा। यहाँ, अरे यहीं तो बैठा था, अब नहीं है। और इसके साथ कोई व्हीलचेयर पे भी था। ऋषभ भैया होंगे। तुझे कैसे पता? अरे आप ही ने तो कहा था भाई। अरे कहाँ गया? ये मार्क्समैन था या ब्लैक मैजिशियन? अभी यहाँ पर था, अभी गायब हो गया। और एक तो ये होटल में इतने सारे रास्ते हैं, कहाँ ढूंढे उसको, कहाँ जाए हम लोग? पता नहीं कहाँ गया, लेकिन इन्हीं रास्तों में से किसी एक से गया होगा ना। ऐसा करते हैं, हम अलग अलग चलते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं। तो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाते हैं। ओके दी। रुक जा। प्रीता, उसे कहीं किडनैपर तो नहीं मिल गया? चलो चल। कहाँ ले जा रहे हो ऋषभ जी को? छोड़ो उन्हें।